बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फरहाद ने कहा कि मैं शादी की पहली रात कुछ गलतियाँ कर बैठा जिसका भुगतान मैं भुगत रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे रहनुमाई दीजिए कि अब मैं क्या करूँ। बहुत अहम मौजू है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े कमेंट्स आपके हैं, उनको हम पहले संभाल लें। आमना ने पूछा कि सर, अगर ससुराल वाले कार की फरमाइश करें तो क्या रिश्ता करना चाहिए? मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो अल्लाह की एक बड़ी आपको इंडिकेशन मिल रही है कि वो देर ग्रीडी, यानी जब जब आप मुतालबे पे कोई चीज दोगे उसके बाद आप अपनी गर्दन आगे कर देते हो, वो अंगूठा दबाते रहेंगे शादी के बाद भी, बच्चे की पैदाइश पे भी। मैंने तो बहुत सारे बच्चों की पैदाइश के बाद भी ऐसी बच्चियों को रोते और परेशान देखा है कि उनके ससुराल, अच्छा फिर वहां कोई ना कोई बंदा किसी एक को वो कर देते, वो आगे होके तो उसको दबाता, डराता और उससे मुतालबे मनवाता रहता। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जुनैरा ने कहा कि सर, अगर किसी लड़की को ससुराल में सास जादू करने वाली मिले तो क्या करना चाहिए? बेटा, जहां धूप होती है मुझसे बच के परे हो जाते, जहां जलन होती है और हाथ जलने का अंदेशा, मंगोलों से दूर हो जाते। तो आप ऐसी सास से लड़ तो सकते नहीं है, अपना फासला मेंटेन कर सकते हो। और अगर किसी मौके पे मियाँ आपके एतमाद में आ जाए तो फिर उसकी मदद लेके उनसे आप दूर हो सकते हो। अदरवाइज तो जादू का मुकाबला जादू से, ये मैंने होते देखा नहीं है, लोग रुल जाते हैं। एम फवाद ने कहा कि बीवी बहुत खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने आप जैसा अक्लमंद शौहर दिया है, और अल्लाह मेरी बेटी को भी आप जैसा अक्लमंद और अच्छा शौहर दे। इसका मतलब है ये मिसेस फवाद होंगी। मिसेस फवाद, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, जो आपकी मुझसे गुमान और तवक्कुआत होती है मैं उनसे ज़्यादा अच्छा बनूं, क्योंकि अच्छा बनने की आरजू तब ज़्यादा होती है जब हमसे मोहब्बत की जाती है। और मेरा मानना यह कि मोहब्बत इंसानों को बहुत अच्छा बना देती है, वो उन तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए अपने आप को और बेहतर कर लेते हैं। अच्छा जी, तारक साहब ने कहा है, तलाक के हवाले से ज़रूर बताइए कि खातून को फ़ौरन घर से चले जाना चाहिए या नहीं। बेटा, जो शरई तौर पे शरीयत का मंशा मैंने देखा है वो तो ये कि अगर डिवोर्स मियाँ दे दे, पहली, दूसरी, तीसरी, तो उसको इद्दत या जो वक्त है वो वहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि 2 दफ़ा तो शरीयत मौका देती है कि अगर उसका दिल पलट जाता है, उसकी राय बदल जाती है, तो वो वहीं रुजू कर ले। अदरवाइज ख़ानदान में ज़ाहिर बेइज्जती होती है, जब आप चले जाते हो तो फिर बाकी ख़ानदान वाले वापसी नहीं होने देते, सुलह नहीं होने देते और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फरीदा ने कहा कि सर, अगर आप नेकियां करते चले जाएं और दूसरा बदतमीजी करता रहे तो क्या आपको नेकी करते रहना चाहिए? मेरे बच्चे, आप उसके लिए कर रहे थे क्या? नेकी तो मैंने ये सुना है और ये जाना है कि सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है, वही पायदार होती है, उसी का फल मिलता है। बाकी तो फिर या तो दिखावा है या फिर आप किसी को राजी करने के लिए करते हैं, तो वो नेकी तो नहीं है। अल्लाह माफ करे, दो मुही तलवार होगी, अल्लाह को पसंद नहीं आएगी, मुनाफकत भी कहलाएगी, वहां भी सजा मिलेगी, यहाँ भी आमतौर पे वो काट जाएगी जो आप नहीं काटना चाहते, चूंकि ये चीज ट्रेस हो जाती है। सो नेकी को बिल्कुल एक मुंह वाला होना चाहिए, सच्चा, प्यारा, खूबसूरत, निक सुख से दुरुस्त। और नेकी निक सुख से दुरुस्त वो होती है जिसकी नीयत सही हो, सिर्फ रब की रजा हो, उसमें इंसानों की। जिसने अल्लाह को राजी करना चाहा, रब उससे राजी हो जाए, लोग भी राजी हो जाते हैं। जिसने लोगों को राजी करना चाहा, वो अल्लाह को भी नाराज कर बैठा। और उसकी पहली शब के बारे में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। ये मौजूद चूंकि बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है, इसके बारे में खुलकर बात ना करनी चाहिए, ना की जा सकती है। इसी तौर पे ये पर्सनल काउंसलिंग का मौजू होता है। मैं भी जब आपके सवालों को, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, लाइक आदल ने अभी लिटरली वैसे मिन्नत करने वाली बात थी कि जो मेरी शादी होने वाली है, मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, तो मुझे बताइए क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। अच्छा, 3 चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं कि जहाँ से बेहतियाती होती है शादी की पहली शब, वो बेहतियाती होती है जब आप अपनी वाइफ के बारे में बात करते हैं किसी से, वो चाहे अपनी माँ से करें, चाहे अपनी बहन से करें, चाहे अपने दोस्तों से करें। ये बात किस बारे में होगी? आपके वाइफ के साथ ताल्लुकात की नौयत के बारे में बात करें, उसके जिस्म के बारे में बात करें, या आप दोनों की जो गुफ्तगू हुई उस बारे में बात करें। ये तीनों चीजें नारवा, नावाजिब और नामुनासिब हैं। देखिए, ये वो लम्हे हैं जो आपके पास एक दूसरे की मोहब्बत की अमानत होते हैं। जो मर्जी हो जाए, बाद लड़कों की माओं ने उनको बिल्कुल जनाना बना दिया होता है, उन्हें मर्द बनना चाहिए। सारी बातें अपनी माँ को बताइए, पर जब आप कमरे के अंदर आ गए, फिर आपने क्या बात की, उसने आपसे क्या कहा,
अगर आप इतनी बात भी अपने पेट में नहीं रख सकते तो मेरे बच्चे आप मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं हो, ज़नखे हो, ज़नखे। और फिर ना आपकी कोई इज्जत करनी चाहिए, ना किसी को आपको रिश्ता देना चाहिए। यानी आप एक रिश्ते की इतनी कदर नहीं कर सकते, इतनी हिफाजत नहीं कर सकते कि उससे जुड़े हुए बातों को राज रख सको। आपकी बीवी का जिस्म कैसा है, ये मेरे रब ने आपको तोहफा और इनाम दिया है। मदीना मुनव्वरा में एक दो घरों में ऐसा हुआ कि ये जो होते हैं ख्वाजा असरा, ये किसी घर आते जाते थे, तो वहां की खवातीन ने चूंकि सोचा कि दो ख्वाजा असरा हैं, तो उनके सामने कपड़े बदल लिए, ये नहा लिया, तो उन्होंने उनकी जिस्म की डिस्क्रिप्शन किसी और को जाके दी और वहां से वो बात डिस्कस हुई, अल्लाह के रसूल तक वो बात पहुंची। तो आपको क्या लगता है ये बात काबिल बर्दाश्त हो सकती है? उन लोगों को मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया और उनके बारे में सख्ती से हुक्म दिया गया कि इनके सामने कोई ऐसी बात न की जाए जो आपके जिस्म से मुताल्लिक है, जो आपकी रूह से मुताल्लिक है, जो आपके मामला से मुताल्लिक है। सो याद रखिएगा, मैंने हर उस घर में बर्बादी फैलते देखी है जहां दुल्हा ने, लड़के ने अपनी रात की बात अपनी माँ को बताई या अपनी सगी बहन को। बहनों को टो होती है, मर्ज की हद तक होता है, दरवाजे के बाहर बैठ जाएंगी, चलते फिरे सुबह उठते ही पूछेंगी भाई क्या हुआ। अच्छा, उन्हें शर्म नहीं आती कि ये बात उनके है पूछने वाली, वो शादीशुदा हो या वो कुंवारी हो। माँ को किसी सूरत में ये जेब नहीं देता कि अपने बेटे से ये बात पूछे। अभी हाल ही में एक लड़की की माँ ने उस लड़की से पूछा कि हाँ तुम्हारी रात क्या क्या हुआ, तो लड़की ने जो तफसील बताई, उस अहमक औरत ने अपने दामाद को बुला के शादी के दूसरे दिन जिस रोज ये मुखलावे पे गए, तो खाना वाना खाने के बाद सास ने मियाँ को सामने बिठा लिया और कहा कि तुम लोगों ने रात ये नहीं किया और मुझे इसकी तफसील बताओ। अच्छा, वो लम्हा ऐसा था जैसे आप पे ढेरों पानी पड़ जाए। उस लड़के को ये बात बहुत बुरी लगी, क्या नहीं लगनी चाहिए थी? उस बेवकूफ लड़की ने वो अभी एक तो रात बीच में गुजरी, ऐसी क्या बेचैनी है कि एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाओ? क्या ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है कि एक रात की सारी तफसील ला के आपको बबन हजाम हो? बबन हजाम उसको कहते हैं जिसके पेट में कोई बात टिके ना और मुंह से फटाफट निकाल दे। इस रिश्ते की खूबसूरती को अपने दिल से, आंखों से, लफ्जों से बनाना पड़ता है, बचाना पड़ता है। ये जिंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता और वो लोग जिन्हें अल्लाह ने दानिश दी है, अकल दी है, थोड़ी सी भी इज्जत और गैरत दी और हमीयत दी है, उन्हें, वो लड़का हो या लड़की हो, शादी की पहली शब के बारे में आपको बाहर बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर से हम तब बात करते हैं जब मसला सर से गुजर जाता है, अब आपसे संभाला नहीं जाता, तो फिर आप दोनों की ऑलमोस्ट मर्जी से आप डॉक्टर से बात करते हैं, आते हैं, तो दोनों को कंसेंट शामिल होता है, पर तब भी आप मजे लेने के लिए उस रात की डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे होते। आप जो गैप होता है, जो ग्रे एरिया होता है, जो कमी कमजोरी होती, उसका जिक्र कर रहे होते। अगर कोई दोस्त आपसे पूछता है रात कैसी गुजरी, क्या किया, कैसे किया, यानी ये वाले मामले ऐसे हैं कि अपने हम उम्रों के साथ ना उससे पहले डिस्कस करना चाहिए। देखिए, आपके जितनी जिंदगी आपने गुजारी वही आपके हम उम्र ने गुजारी है, वो कोई बहुत सारी जिंदगियां गुजार के नहीं आए होते। मेंटोरिंग हमेशा अपने से बड़ी उम्र के उस बंदे से लेनी चाहिए जो आपको ताना न दे, जो आपका राज रख सके। अगर उसको आप कोई डिस्क्रिप्शन बताते हो अपने ताल्लुक की, उसकी आंखें ना बदलें, उसका दिल ना हिले और उसका जो वजूद है अपनी जगह पे कायम दायम रहे। ये मामला चस्के वाले नहीं है, ये मामला जिंदगी की एक मजबूत बुनियाद, ये नया खानदान आप बना रहे हैं। यानी हम उसमें से आमतौर पर सिर्फ जिनसी तलज़्ज़ुज़ या जिनसी जायका ढूंढ रहे होते हैं। ये तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो दोनों ने पहले नहीं निभाई होती, दोनों ने पहले नहीं सीखी होती और दोनों उसकी डिटेल्स को नहीं जानते होते। उस पर कई गलतियां करेंगे, कई तजर्बे करेंगे, फिर ये चीजें स्मूथ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उन बातों को जो राज थे, उन बातों में जिसमें लिहाज था, उन बातों में जिसमें हया थी, जब आप जिक्र करेंगे अपनी माँ से तो क्या हया नहीं आएगी? आप उस वक्त उसकी आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करोगे एक लड़की के वजूद के बारे में, एक लड़की के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में? अगर आपकी बहन ये पूछती है, अगर आपकी माँ पूछती है, कोई ताई पूछती है, कोई चची पूछती है, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं हम क्या करें? बेटा, आपको मुस्कुराना चाहिए और अवॉइड कर देना चाहिए, वहां से उठ जाना चाहिए और मुस्कुरा के कहना चाहिए अभी तो खेल का आगाज हुआ, कभी तफसील नहीं बयान करनी चाहिए।
यानी आप कोई बच्चे हो कि जो जिसका जी चाहे आपसे खिलवाड़ कर जाए। और ये जो लॉकर होते हैं बैंकों में, हम क्यों रखवाते हैं पैसे, अहम दस्तावेज, सोना, क्योंकि हम इनको इंपॉर्टेंट गर्दानते हैं, हम उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, हम उन्हें बाकी लोगों की नजरों से बचाना चाहते हैं और उनको हम काबिल कदर जानते हैं, तभी तो हम उसको संभाल के रखते हैं, तभी तो हम उसका किराया भी देते हैं। और इवन हमारा कोई जिगरी यार भी नहीं जानता होता कि हमारा लॉकर कहाँ पे है। तो मेरे प्यारों, ये दिल है, इसमें भी लॉकर रखा करो। एक लॉकर आपके अपने राजों के बारे में, एक लॉकर आपकी बीवी के राजों के बारे में, एक लॉकर आप दोनों के रिलेशनशिप, ये इसमें जो ऊंच नीच आएगी, कमी कमजोरी आएगी, तो क्या आप हर वक्त उसको भोंपू बन के स्पीकर पे ऐलान करते फिरोगे, जहां कुछ चाहे आपको बिठाए और वहां आप उगलना शुरू कर दोगे? आप इंसान हो क्या हो? यानी इंसान को अपने लफ्जों पे, अपने जज्बों पे, अपनी गलतियों कमजोरियों पे, अपने रिलेशनशिप की नजाकतों पे ना सिर्फ अदराक होता है, ना सिर्फ उसका फहम होता है, उसके सारे वेयर अबाउट के बारे में हम उसके हसास भी होते हैं और उसकी हिफाजत भी करते हैं। तो सो ए प्यारो, जब आपकी शादी हो, जब आपकी पहली शब हो, आप लड़के हो या लड़की, कभी अपने स्पाउस के जिस्म के बारे में दूसरे को ना बताइए। नजर लगेगी, बुरा है, ये बुरा है। जिस लम्हे ये डिस्क्लोज होगा, आप उसकी नजरों से गिर जाओगे, 2 टके की आपकी अहमियत नहीं रहेगी। इसी तौर पे आप दोनों की जो रिलेशनिंग है, इसके बारे में कभी किसी से बात ना करें। वैसे इस वाले से मैंने बहुत तफसीली बात मुख्तलिफ वीडियोस भी की है, वो जरूर देख लें और इसको से रिलेट कर लीजिए, क्योंकि हर दूसरे बच्चे और बच्ची का जो मामला है, कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज जरूर आ जाती है कि जो पहले से मुख्तलिफ होती है, और फिर जी चाहता है कि उसको उस मामले में गाइड कर दिया जाए। सो बीवी के जिस्म के बारे में, बीवी के बारे में, दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, दोनों की हुई गुफ्तगू के बारे में, इवन तोहफों के बारे में भी कोई हल्की फुल्की बात बताने, पूरी डिटेल ना बताएं कि मैंने क्या क्या दिया और उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा और हम सोए कि नहीं सोए और उसको डेज थे कि नहीं थे। ये सारी बातें बताने वाली नहीं है, छुपाने वाली है। इनका जो मजा, इनकी जो एक हुस्न है, वो उनके छुपाने में है, इजहार करने में और इजहार मिन शम्स करने में तो बिल्कुल नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम।